हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इजली रन पे। और आज हम पढ़ेंगे फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू फ्रैक्शंस। बहुत इजी है। और देखिए, इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवा दूं। कल मैंने नंबर सिस्टम पे वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीजर मैंने क्या बताया था। जीरो, वन, टू, डॉट डॉट इनफाइनाइट, -1। इंटीजर मैंने बताया था ना कि तीन प्रकार के होते हैं। एक नेगेटिव होता है, ये सारे नेगेटिव है। एक जीरो होता है और एक पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। देखिए, किन्हीं दो इंटीजर के बीच में, कोई भी दो इंटीजर हो, 1 2 ले लो या 2 3 ले लो या 4 ले लो, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट। वैसे ही इन दोनों के बीच में होंगे, वैसे ही इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। देखिए, इस पे टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके टू टाइप्स के मेथड हैं सॉल्व करने का। वो दोनों में हम जानेंगे कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पे कौन सा मेथड इजी होगा, वो हम देखेंगे इसमें। तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई टू टाइप्स के, मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, कोई नंबर ले लो, 2 एंड 3। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड, सॉरी, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए आपको। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना इजी होगा। देखिए, अगर कोई दो संख्या हो और उनके बीच का रेशनल नंबर मुझे मालूम करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है। जैसे रेशनल, अगर कोई संख्या ए और बी है, रेशनल नंबर बिटवीन, कोई संख्या ए हो, ए एंड बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक, नंबर कौन कौन से है, 2 एंड 3। तो रेशनल नंबर कौन सा होगा बीच का इसका, 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इस मेथड से सॉल्व हो गया। क्या ये क्वेश्चन जो नीचे वाला क्वेश्चन है इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। जैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं ले लिया 3, 2 और 3। मैंने यहाँ पे निकाला था इसका बीच का रेशनल नंबर कौन सा होगा, 5 अपॉन 2। मुझे अभी एक मुझे मालूम हुआ है, ठीक है, जो बीच का है बिल्कुल। मुझे 5 मालूम करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे। इन दोनों के बीच का निकालने का मतलब है यही फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला। तो ये क्या होगा, 2 प्लस 5 अपॉन 2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 4। ये हो गया, ये इनका बीच का रेशनल नंबर आ गया। ऐसे इनका ही निकाल लो तुम। तो 3 प्लस 5 अपॉन 2, ये क्या होगा, 11 अपॉन 4 अपॉन 2 है। तो ये क्या आ गया, 11 अपॉन 4, 3 आ गए। अब ऐसा करो, इनके बीच का निकाल लो और एक इनके बीच का निकाल लो।
ऐसे ही फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लेंदी हो गया। इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे इसमें 5 से बढ़ के 6 पूछ दिया, 7 पूछ दिया, 8 पूछ दिया, तो ऐसे कब तक करते रहेंगे, तो ये इसके लिए सही नहीं होगा। तो हम एक और मेथड देखते हैं इसके लिए। वो मेथड क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए वो मेथड है, जैसे 2 और 3 के बीच में पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है, 5। तो हम इसको पहले रेशनल नंबर के रूप में लिखते हैं, 2/1, ये हो जाएगा 3/1। अब क्या करते हैं कि अगर ये 5 पूछ रहा है इनके बीच का, तो हम 5 + 1 करते हैं और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 5 से बड़ी कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप 8 से भी कर सकते हैं, ठीक है, 10 से भी कर सकते हैं, किसी संख्या से भी कर सकते हैं। लेकिन 6 इसलिए कर रहा हूँ, तो इनके बीच का एग्जैक्ट जो 5 रेशनल नंबर है ना, वो मुझे मालूम हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो करेंगे हम अगर, तो 2 × 6/1 × 6, ठीक है, इससे किया। अब इससे करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 6/6, 1 × 6, ये हुआ। ये कितना हो जाएगा, 12/6। ये कितना होगा, 18/6। अब देखिए 5 मालूम करना है मुझे। अब 12 के बाद कौन सा आएगा, अब आएगा इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो आएगा आपका 13/6, ठीक है, 14/6 हो जाएगा। उसके बाद 15/6 आएगा, फिर 16/6 आएगा, एंड फिर 17/6 आएगा। ये आ गया 5 का, 5 रेशनल नंबर इसका। चलिए दूसरे स्लाइड में समझाता हूँ, इस पे जगह नहीं। इस पे देखते हैं, इस पे उसी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैं पूछूं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर। बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 इस बार ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 2 मेथड लगते हैं इस पे। जो पहला वाला मेथड होगा वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जो दूसरा वाला मेथड होगा वो थोड़ा आसान होगा। तो इसको 4 and 5 को ऐसे लिखते हैं, P/Q के रूप में इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब कितने मालूम करने, 6। तो 6 + 1 7, अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और ऊपर नीचे दोनों, 4 × 7/1 × 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 7/1 × 7। ये कितने आ गए, ये आ गया 28/7, और ये कितना आ गया 35/7। 6 मालूम करने हैं, ठीक है, 6। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में कितने हैं, अब 28 के बाद कौन सा आएगा, 29/7, फिर 30/7, ठीक है, 31/7, 32/7, 33/7, एक आएगा 34/7। ये 6 रेशनल नंबर हो गए। देखिए मैंने 7 से इसलिए बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, आप 10 से भी कर सकते हैं। 10 से करेंगे तो कितना होगा, 4 × 10। 6 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, कितनी भी बड़ी हो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 50 × 7 और 1 × 10, ये आ जाएगा आपका 40/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/10। अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर मालूम कर लो। इन दोनों के बीच में कौन कौन से आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे, जैसे 40 के बाद कौन सा आएगा, 41, ठीक है, 41/10 आ जाएगा, फिर 42/10 आ जाएगा, 43/10 आ जाएगा, 44/10 आ जाएगा, ठीक है, 45/10 आ जाएगा, और 46/10 आ जाएगा। तो ये आ गया 6 मालूम हो गया। इसमें और भी लिख सकते हैं, 47 अभी है, 47/10, 48/10, ठीक है, 49/10, ये कोई भी 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 ले लीजिए, 6 रेशनल नंबर आ गया। अब मैं बताऊं, इन दोनों के बीच में भी इन्फिनाइट रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ किसी 2 लड़के को दूं क्वेश्चन, तो वो लड़का कोई भी
6 रेशनल नंबर बता सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर उसका आंसर सेम हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है। ठीक है, एक तो बीच का रेशनल नंबर मालूम पूछता है कि बीच का रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, और एक पूछता है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 रेशनल नंबर किसी 2 संख्याओं, किसी 2 इंटीजर के बीच में मालूम करो। जब कोई 2 इंटीजर के बीच का रेशनल नंबर मालूम करना होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 3-4 पूछे, 5-6 पूछे उसके बीच का रेशनल नंबर, तो हम इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये आसान होगा। ठीक है, इजी होगा। तो आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे हम 2 और 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है 2 और 4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है, 3 है। 2 एंड 4 के बीच में 3 तो है रेशनल नंबर, अगर बीच का मालूम करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछे तब भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इनको रेशनल नंबर के रूप में लिख के फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, आ जाएगा आपका। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा इससे। अगर आपको पसंद नहीं आ रही वीडियो, कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें, तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है, मैं इसमें सुधार करूँगा कुछ। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए, बाय एंड टेक केयर।